उच्च न्यायालय के आदेश पर चंचल चौधरी रहेगी ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज। राया ब्लॉक प्रमुखी को लेकर न्यायालय के आदेश का जताया आभार। राया उच्च न्यायालय के आदेश पर श्रीमती चंचल चौधरी फिलहाल ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज रहेंगी। 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चंचल चौधरी, सावित्री देवी व प्रगति चाहर ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया था। 10 जुलाई को श्रीमती चंचल चौधरी 2 वोटों से विजयी घोषित की गई। इस दौरान सावित्री देवी ने अपर जिला जज मथुरा के यहां चंचल चौधरी के खिलाफ 3 विधुओं को लेकर याचिका दायर की, जिसमें 4 फरवरी को अपर जिला जज ने सावित्री देवी के पक्ष में आदेश सुनाया और चंचल चौधरी का निर्वाचन अवैध बताया था, जिसको लेकर चंचल चौधरी ने एक याचिका उच्च न्यायालय प्रयागराज में डाल दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को ध्यान से सुना और 18 मार्च तक श्रीमती चंचल चौधरी को ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज रहने का आदेश दिया है। ब्लॉक प्रमुख पति एवं जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चंचल चौधरी भाजपा की सदस्य है, जिनको 5 जुलाई को पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा सदस्यता दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। हमें उम्मीद है आगे भी हमारे पक्ष में फैसला आएगा। मथुरा से ब्यूरो चीफ इखलाक कुरैशी की रिपोर्ट। क्रीमी लेयर पर भी हमको आरोप किया गया, ये कहते हुए कि क्रीमी लेयर इस पर लागू नहीं होगी। राजनीतिक प्रमुख का पद जनसेवा का पद है, लाभ का पद नहीं है। तो 3 बिंदुओं पे आरोप मुक्त करके, और चौथा बिंदु जिसमें करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 23 के अंतर्गत हमको हटाया गया। बल्कि ईमानदारी की बात यह, प्रमुख पद के नामांकन में कोई भी संपत्ति का ब्यौरा का शपथ पत्र नहीं मांगा जाता। और रही बात 4 फरवरी के बाद से जो लोग ये कहते फिर रहे कि हम मूल और जन्मजात भाजपाई हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हृदय से धन्यवाद देता हूं उस परिवार का, कि वहां संगठन के कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। अगर ये जन्मजात भाजपाई होते तो आज शायद ये कहीं ना कहीं राज्यपाल होते, किसी राज्य के, या विधानसभा में विधायक होते, या लोकसभा में संसद सदस्य होते। लेकिन ये तो भाजपा के चोला पहन के, भाजपा का रूप धारण करके, और ये तो वसूली करने का काम करते हैं। वसूली, इनके मुंह से अगर एक शब्द भी निकलेगा तो समझ लो जेब भारी हो गई होगी, तभी मुंह खुलता है, बगैर जेब भारी मुंह खुल ही नहीं सकता। असली जन्मजात भाजपा के कार्यकर्ता तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, देखिए एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रपति बना दिया गया, आम आदमी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? बीडीसी आप नहीं जीत पाए, जिला पंचायत आप नहीं जीत पाए, विधानसभा में आपका नंबर नहीं, लोकसभा में आपका नंबर नहीं, किसी राज्यपाल का गवर्नर आप नहीं, क्या है? पटुआ डाला, हाँ जी, फिर अपना तलाश शुरू शिकारियों की, अब शिकार का मिलेंगे। मैंने तो गब्बर भाई से भी बोला था, मैं तुम किसके जाल में फंस गए? ये तो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे, और वही काम हो रहा है इस भाई के साथ। मुझे तो बड़ा गलत लगता है कि वो भी किसान का बच्चा है, हम भी किसान के बच्चे हैं। चुनाव हो गया, हार जीत मतों के आधार पर होती है, संख्या बल के आधार पर पूरी। आप संख्या बल के जनादेश को पलटने के चक्कर में, धन बल के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, और हमको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है लोकदल भाजपाई, ये भाजपा की कार्यकर्ता थी सदस्य, जब वो भी तो लोकदल की थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए 4 जुलाई को 2021 को भाजपा ज्वाइन की, क्योंकि अब ये तो राजनीतिक व्यवस्थाएं 5 जुलाई को उन्होंने भी कर ली। मैं माननीय सभी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, माननीय सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल परिवार का मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, और आज पूरी क्षेत्र की सरदारी का स्वागत करता हूं, जो इस दुख और संकट के समय पर हमारा सत्य का और न्याय का, धर्म के साथ खड़े रहे। मैं उनका चरण स्पर्श करके सबका हृदय से स्वागत करता हूं। तो ये था कि ये राया ब्लॉक के यानी कि नगला दखनी के निवासी नहीं है, ये मथुरा के निवासी है। तो इसको कोर्ट ने हमारे साक्ष्यों के आधार पर ये माना, ये नगला दखनी सीरा राय मथुरा के निवासी। दूसरा, इन्होंने ये कहते हुए कि सब मतगणना या मतपत्रों में हेराफेरी की है, जिसको लेकर हमने खुद माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था
कि आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाएं, तो उसके एवज में वादी पक्ष याचिकाकर्ता कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकी, उसमें भी हमको आरोप मुक्त कर दिया गया। तीसरा बिंदु जो बनाया गया था परिवार की संपत्ति के विवरण को लेकर, तो उस बिंदु पर बीडीसी का इलेक्शन का रिजल्ट 2 मई 2021 को आया था और पिटीशन डाला गया था 5 अगस्त 2021 को। बल्कि एक्ट रूल ये कहता है कि यदि आप किसी भी इलेक्शन को, निर्वाचन को चुनौती देना चाहते हो तो रिजल्ट के बाद तिथि से 30 दिन तक आप जिला जज साहब के यहाँ पिटीशन डाल सकते हैं, जो कि लिमिटेशन यानी कि लिमिट टाइम बाढ़ हो चुकी थी। उन्होंने कितने दिन बाद डाला था? 5 अगस्त 2021 को। लेकिन जो एडीजे 7 प्रदीप कुमार मिश्रा जी, जिसको हम मी लॉर्ड के नाम से जानते हैं, वो मी लॉर्ड नहीं निकले। उन्होंने याचिकाकर्ता के लोगों से, जो पूरा गिरोह ऐसा संगठित गिरोह बना हुआ था, जो कुछ माफिया थे, उसमें कुछ दलाल भी थे और कुछ चोर भी थे, उन लोगों ने साठ गांठ करके एडीजे 7 को 35 लाख रुपए देने का काम किया है। और सुनिए एक सेकंड, एडीजे 7 उस न्यायालय में जो हम न्याय का मंदिर मानते हैं और जज को भगवान का रूप मानते हैं, उसने उस पर कलंकित करने का काम किया है और उसने करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए हमको अयोग्य घोषित कर दिया था। बल्कि जनता के जनादेश के आधार पर चंचल चौधरी प्रमुख निर्वाचित हुई थी और जनता के जनादेश को नकार दिया धनबल के आधार पर और करप्ट प्रैक्टिस खुद की, और हमको करप्ट प्रैक्टिस का शिकार बना के चंचल चौधरी को अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन हमको जनता का जनादेश माननीय उच्च न्यायालय ने हमको गंभीरता से सुना और माननीय उच्च न्यायालय एक भगवान का रूप और मंदिर ने, उसने सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत, मैं माननीय उच्च न्यायालय के हृदय से फैसले का स्वागत करता हूँ। आपने जो कहा है वो एक बड़ा आरोप है, आपने भ्रष्टाचार की बात कही है, न्याय क्रिया के एक बड़े लोग, उनके सबूत है हमारे पास, उनके प्रूफ है हमारे पास। और नौजीर ब्लॉक पर भी करप्ट प्रैक्टिस वो व्यक्ति ने अपनाई और वो जज महोदय 1 महीने की छुट्टी पर चले गए, नौकरी के लाले पड़ रहे उस व्यक्ति के पीछे जो है। आपने कुछ लोगों को गिरोह की संज्ञा दी, संगठित, मैं नाम जानना चाहूंगा किन लोगों की नाम? राया ब्लॉक, ठीक। जब हारे, अरे जनता के जनादेश पर निर्वाचित हो गए, अब अपने आगे की तैयारी करो, शादी ब्याह में जाओ, लोगों से सम्मान करो, लोगों के सुख दुख में साझीदार हो, लेकिन नहीं, जनता के बीच में न जाकर और गिरोहबंदी बनाकर सीधे न्यायालय की शरण में जाते, वहां साठ गांठ करके अपना पक्ष में फैसला कर लाते। लेकिन मैं तो, जो हमारे वादी पक्ष हैं वो भी हमारे भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आती है कहने में भी कि उन लोगों ने इनके गिरोह में फंसकर, वो तो सीधे साधे किसान